शान काली माता की जय हो। मैं श्री श्री श्याम देसाई गुरु जी का शिष्य देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। 7 सितंबर 2025 में मैंने गुरु दीक्षा ली थी, जिसमें मैंने अनुभव पाया और मैंने आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ। जिसमें मैंने पहले दिन अपने अनुभव पाया है कि जिसमें मैं अपनी जब गुरुवर की साधना दी गई 48 दिन की साधना कर रहा था, तो उसमें मैंने अपनी गुरुवर के दर्शन और माता काली के भी दर्शन करे हैं। आंखें बंद करके आंखें बंद करके मैंने अपने गुरुवर के वो सात दर्शन करे हैं। उसमें मैंने पाया कि जैसे कि मेरे धीरे धीरे जब साधनाएं कर रहा था, तो उसमें 16 सितंबर 16 सितंबर 2025 में एक सूर्य ग्रहण था। उस समय मेरे गुरु द्वारा दी गई एक साधना और थी, जिसमें हमें उसमें गंगा में बैठ के मंत्र का जाप करना था। तो उस समय जब हम मंत्र का जाप कर रहे थे गंगा में बैठ के, तो उस जाप कर रहे थे, तो मेरे साथ मेरा साथी मित्र भी जा रखा था। वो हमारी गंगा के बाहर बैठा था और मैं अपनी भक्ति में लीन था। तो उस समय जब मैं मंत्र का जाप करा था, तो उसमें 4.5 घंटे का ग्रहण था। तो उसमें हमने 2.5 घंटे का ओम नमः शिवाय का और 2 घंटे का दक्षिण काली माता का मंत्र जाप करने की निर्णय लिया था। तो उस समय जब हम 2.5 घंटे का मंत्र जाप कर रहे थे ओम नमः शिवाय का, तो उस समय क्या हुआ कि जब मैं अपनी भक्ति में लीन था, आंखें बंद करके, और गुरुवार द्वारा जैसी बताई गई थी कि हमें ऐसे बैठना है, जैसे आसन में बैठना है वैसे, और जिस तरह हमें माला जाप करने का तरीका बताया था, उस तरह से अपनी जाप कर रहे थे। तो उस समय जब हम जाप करना स्टार्ट करा, तो उस समय हमारे पास में एक छोटा सा, पास में करीबन 5 से 10 फुट की दूरी पर एक पेड़ था। एक छोटा सा एक बड़ का पेड़ था। तो उस बड़ के पेड़ के नीचे हम साधनाएं कर रहे थे। तो वहाँ पे बड़ के पेड़ में से एक करीबन 3 से 4 फुट का एक सांप निकल के आया, और उस सांप ने एक मछली पकड़ रखी थी, और वो पानी में गोते खाते 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 वो हमारे आगे से पीछे की ओर आया। तो वो उस आवाज को सुन तो मैं रहा था, पर मैंने अपनी मंत्र से अपनी ध्यान नहीं हटाया, और मैं अपनी मंत्र में लीन रहा। तो जब उस सांप को ज़्यादा ही हलचल होने लगी, तो उस सांप मेरे बिल्कुल डायरेक्टली पीछे आके बैठ गया, और पानी के अंदर खड़ा हुआ था। पानी के अंदर मेरे पीछे आके बिल्कुल खड़ा हो गया। तो उस सांप ने मछली पकड़ रखी थी। तो जब मैं मंत्र का जाप करा, जो उसकी पूंछ मेरी कमर पे लगी, तो मैंने अपने मित्र से आँख खुली बड़बड़ा के, तो मैंने उसमें कहा कि मैंने अपने मित्र से पूछा कि कौन था, क्या है? तो उसने बताया कि एक सांप है जिसने मछली पकड़ रखी है। तो मैंने उससे कहा कि भाई इसको हटा, कि ये मेरे को काट ना ले। पर उस सांप ने मुझे ऐसा किसी भी तरह की दुर्घटना या किसी तरह का नहीं काटा, ना उसने ऐसा कुछ हरकत करी जिससे मेरे को उससे डरना पड़ा, डर के बाहर निकलना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल वो सांप मेरे आगे से पीछे की जाके और खड़ा हुआ, और वो अपना आप ही शांति पूर्वक जैसे आया वैसे ही पानी में गोते खाता हुआ निकल गया। और अपनी जब सांप थोड़ी सी दूर पे जाके खड़ा हुआ, और उसने पीछे मुड़ के देखा, और मैंने उसकी तरफ को देखा, तो वो हमारी आंखें एक दूसरे सांप की तरफ पड़ी, पर वो उसने अपनी जिस स्थान से आया था वो स्थान पे अपने चला गया। ऐसा हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई कि हमें बतानी पड़े। और हमारे साथ जो, जैसे कि श्री श्याम देसाई गुरुवार द्वारा जो ये साधना थी, ये इतनी पावरफुल थी कि हम जब साधनाएं कर रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था वहाँ पे भी हमें कोई चीज़ हमें गाइड कर रही हो कि तुम पानी में बैठे हो, आराम से शांति सांस ऐसे लो, ऐसे नहीं। क्योंकि हमारे जो हरिद्वार का पानी है, हमारे पानी है, बहुत ठंडा होता है। आपको सब आ भी रखे होंगे हरिद्वार में, आपको पता भी होगा कि दिन में ही कितना पानी ठंडा रहता है, और ये हर रात में कितना ठंड तासीर बढ़ जाती है पानी की। ये भी आपको एक अनुभव है कि इस रात को 3.5 घंटा बैठना भी एक मजाक बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं 48 दिन की साधनाएँ कर रहा था, उसमें कुछ समय बाद, जैसे कि मैं साधनाएँ मेरी धीरे-धीरे स्टार्ट हुई थी, 20-21 दिन का, जब मैं धीरे-धीरे मैं अपना क्रम को करता 20-21 दिन बीत चुके थे, तो मेरे शरीर के अंदर एक हीट सी ऊर्जा इतनी उत्पन्न होती थी, जैसे कि हमारे शरीर में ऐसा होता था कि जैसे बहुत गर्म सा हो जाता था। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं साधना करने के बाद अपने उठता था, तो मेरे घर में जो मेरी माता, जो मेरी दीदी होती थी, तो उसमें कभी-कभी मेरा हाथ उनसे टच हो जाता, तो वो कहते थे तेरे शरीर में कितनी कैसा गर्म सा हो रहा है। तो उसमें भी ये होता है कि जैसे हमारे गुरु बताते हैं ना कि ये मंत्र छोटा सा नहीं, ये मंत्र बहुत पावरफुल है। इस मंत्र के पढ़ जाप करने पे मुझे नींद भी आई है, उबकाइयाँ भी आई हैं, डकारें भी बहुत भयंकर-भयंकर आई हैं। और इसमें ये है कि जब मैं आँखें बंद करता था, तो मैंने कई चीज़ों को हँसते, खेलते और दाँत निकालते हुए देखा है। ऐसी छोटी-मोटी चीज़ जो हवा होती है ना, अपने घर के अंदर मैंने खुद आँखें बंद जब कर लेता था, तो उसमें ये मेरी चीज़ को दिखती थी साधना करते वक़्त। जैसे हमारे गुरुवर बताते हैं ना कि इस मंत्र को जाप करते हो आपको ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये बात सच है हमारे गुरु की। ये मंत्र ये छोटा-मोटा मंत्र नहीं है। दक्षिण काली माता का जहाँ आप जाप करोगे, आपको पता लगेगा, खुद का अनुभव होगा कि ये जाप मंत्र कैसा है।
और इसी तरह से हमारे गुरुवर द्वारा जैसे हम जब गुरु दीक्षा ले रहे थे तो हमारे गुरु ने हमारे माथे पे अपना अंगूठा रख के एक मंत्र का जाप किया था, जो उस समय भी हमारे माथे पे हल्का सा दर्द सा महसूस हुआ था अंदर की टाइप को। तो वो ऐसा हुआ था, तो उस समय के बाद भी धीरे-धीरे और उस समय भी हुआ था। फिर उसके बाद जैसे हम 21-22 दिन हमारे जब बीत चुके थे, तो उसके बाद हम जब कर रहे थे तो हमारे एकदम माथे में बिल्कुल सटीक यहाँ सेंटर में इतना भयंकर दर्द होता था, उसमें इतनी भयंकर ऊर्जा निकलती थी, वो हमारे बिल्कुल माथे से कोई चीज़ हमारे माथे से अंदर एंट्री करती है और बैक साइड में बिल्कुल ऑरे जैसे कहते हैं ना ऑरा निकलता है, इस तरह से मेरे को महसूस होता है कि कोई मेरे माथे से कुछ चीज़ एंट्री कर रही है और बैक साइड से निकल रही है। ये मेरे 48 दिन के 3 अनुभव बहुत अच्छे हैं, जैसे कि एक शरीर में से हीट उत्पन्न होना, दूसरा मेरा गंगा में माला का जाप करना, साँप का आना 2 और दूसरा तुम्हारा माथे के अंदर होना। ऐसे ये मेरे 3 सबसे बेस्ट अनुभव रह चुके हैं। बाकी ये छोटे-छोटे अनुभव तो मेरे को होते रहते थे। एक और जब नवरात्रे अभी हमारे साधना में जब हम साधना कर रहे थे, तो नवरात्रे भी आए थे, तो जिसमें मैंने सेकंड नवरात्रे में अपनी दक्षिण काली माता को शेर पे सवार होते हुए देखा था और वो उसमें उसके साथ-साथ मैंने अपने गुरु को उनके पीछे बैक साइड में खड़े हुए देखा था। गुरु मेरे तरफ को देख के मंत्र का जाप कर रहे थे। तो ये चीज़ मेरी सबसे बेस्ट रही है और 48 दिन में मेरे जो श्री श्याम देसाई गुरु द्वारा 1,25,000 का जाप मैंने कंप्लीट किया है और इससे मेरे को मेरे घर में हर तरह की खुशियाँ मिली हैं और जैसे कि हमारे घर में किसी भी कोई परेशानी आती है, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है और सारे काम अच्छे हो रहे हैं और जैसे कि हम कोई इस काम के लिए अपनी माता का, अपने गुरुवर का नाम लेके करते हैं, अब वो काम बिल्कुल सफल हो जाता है, ना ही हमारे घर में कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानियाँ हैं। और ऐसे ही हमारे गुरुवर का हमारे पास आशीर्वाद इतना बना है कि ऐसे ही हर गुरु शिष्य को ऐसे गुरु मिले और ऐसे अब जो भी साधक या कोई भी साधक या साधिका गुरु अपने हमारे श्री शाम देसाई गुरुवर द्वारा साधना करता है, उसे भी किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा ही हमारा गुरु का कहना है और हमारा भी ऐसा ही कहना है। जय हो मशान काली माता की। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।